हाय देयर, ये ENG 301 बिजनेस कम्युनिकेशन की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 19 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। इसमें सबसे पहले जो है वो लेटर की एक एग्जांपल है। जेंटलमैन, प्लीज रिपेयर और रिप्लेस माय कैलकुलेटर वॉच मॉडल C863, सेंड इट टू मी at the above address. After 6 months of use, the musical alarm has quite working. Enclosed is my watch, a copy of the sales receipt showing the date of purchase and your warranty which guarantees material and workmanship for 1 year. Yours sincerely. So writer जो वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो कैलकुलेटर वॉच जिसका मॉडल है C863 वो रिप्लेस होगी या फिर रिपेयर्ड होगी, क्योंकि म्यूजिकल अलार्म जो है वो वर्क नहीं कर रहा है 6 महीने की यूज़ के बाद। उसने इंक्लूड किया है वॉच को, कॉपी जो सेल रिसिप्ट की और वारंटी जो कि गारंटी करती है मटेरियल की और वर्कमैनशिप 1 ईयर की। और राइटर ने रिक्वेस्ट किया है कि जो रिपेयर्ड या रिप्लेस वॉच होगी वो भेजी जाएगी जो एड्रेस प्रोवाइड किया गया है। और उसके बाद दूसरा एक और लेटर है जिसके अंदर राइटर जो वो रिक्वेस्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है मिस्टर हफीज़ की इंक्वायरी का एग्जीक्यूटिव बुक क्लब के बारे में और इन्फॉर्म कर रहा है उनको कि 30 से 40 न्यू बुक्स जो है मैनेजमेंट की अवेलेबल होती हैं हर साल। सो टॉपिक जो है वो वेरी करता है वाइडली, इंक्लूडिंग कुछ बुक्स जो है वो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और जनरल मैनेजमेंट के बारे में जो कि टच करती है पर्सनल मैनेजमेंट। सो राइटर ये भी मेंशन करता है कि कोई भी स्पेशलाइज बुक क्लब नहीं है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन जो है वो इंटरेस्ट जो है वो ग्रो हो रहा है इस फील्ड के अंदर। सो पॉसिबल है कि एक दिन जो है वो इस्टेब्लिश हो फ्यूचर के अंदर। सो राइटर ने इनक्लोज किया है एक सर्कुलर जो कि जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन है एग्जीक्यूटिव बुक क्लब के बारे में। और सर्कुलर स्टेट करता है कि जो एवरेज प्राइस है बुक की जो कि क्लब डिस्ट्रीब्यूट करता है वो 300 रुपीज़ है, लेकिन मेंबर जो है उनको पे करना होता है सिर्फ 3 to 4 उस अमाउंट का। सो राइटर इनकरेज करता है मिस्टर हफीज़ से कि वो मेंबर बन जाए फिल करते हुए कूपन जो कि बैक के ऊपर है सर्कुलर लेटर के। और उसके बाद है डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान। सो डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान में सबसे पहले है स्टेट द रिक्वेस्ट और मेन आइडिया। सो राइटर जो है वो स्टार्ट करता है क्लियर और कंसाइज स्टेटमेंट से रिक्वेस्ट या मेन आइडिया किया, और उसके बाद गिव नेसेसरी डिजायरेबल डिटेल्स फॉर इजी राइटिंग। सो रिक्वेस्ट स्टेट करने के बाद रिक्वेस्ट राइटर प्रोवाइड करता है तमाम नेसेसरी और डिजायरेबल डिटेल जो कि रिसिपिएंट को ज़रूरत होती है अंडरस्टैंड करने के लिए और फुलफिल करने के लिए रिक्वेस्ट। और उसके बाद क्लोज विद अ कॉर्डियल रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक एक्शन। राइटर क्लोज करता है कम्युनिकेशन को एक पोलाइट और कर्टियस रिक्वेस्ट है स्पेसिफिक एक्शन के लिए। और उसके बाद फिर गुड न्यूज़ प्लान। सो बेस्ट न्यूज़ या मेन आइडिया। सो गुड न्यूज़ प्लान के अंदर राइटर स्टार्ट करता है बेस्ट न्यूज़ या मेन आइडिया से, और उसके बाद फिर एक्सप्लेन नेसेसरी एंड डिजायरेबल डिटेल्स विद एनी हेल्पफुल मटेरियल। सो स्टेट करने के बाद मेन आइडिया राइटर प्रोवाइड करता है तमाम नेसेसरी और डिजायरेबल डिटेल्स जो कि रिसिपिएंट को ज़रूरत होती है अंडरस्टैंड करने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए गुड न्यूज़ को। और उसके बाद है एंड पॉजिटिवली एंड फ्रेंडली stating clearly the desired action and offering any further help give that of action if necessary. So writer जो है वो क्लोज करता है कम्युनिकेशन को एक पॉजिटिव और फ्रेंडली टोन के साथ एक्सप्रेस करते हुए अप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड रिसिपिएंट की सपोर्ट या इंटरेस्ट के लिए। सो राइटिंग गुडविल लेटर। सो गुडविल लेटर जो आप लिखते हैं प्रोबेबली सक्सेसफुल होगा जब आप आंसर दे सकें, कोई आंसर दे सकें इन क्वेश्चंस को यस के साथ दे सकें, इन क्वेश्चंस को यस के साथ दे सकें जो आपको बताए जा रहे हैं। सो पहला ये कि इफ़ यू आर रीडर, अगर आप रीडर होते हैं वुड यू ऑनेस्टली लाइक टू रिसीव दिस लेटर, तो आप इस ऑनेस्टी के साथ इस लेटर को रिसीव करना चाहते हैं। सो क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है कि राइटर को कंसिडर करे वो रीडर के पर्सपेक्टिव को। सो रीडर के पर्सपेक्टिव को एक्चुअली कंसिडर करे। और उसके बाद ये कि विल द रीडर फील दैट यू एंजॉयड द लेटर एंड दैट यू मीन एवरीथिंग यू रोट। सो क्वेश्चन जो ये पूछा जा रहा है कि जो राइटर है कि वो कंसिडर करे टोन और लैंग्वेज जो है वो लेटर की। और उसके बाद ये कि डिड यू कीप द स्पॉटलाइट ऑन द रीडर। उसका मतलब ये है कि लेटर जो है वो उसको फोकस करना चाहिए जो रीडर का इंटरेस्ट है और जो नीड है, ना कि राइटर के या ऑर्गेनाइजेशन के। और उसके बाद ये है कि डिड यू ओमिट स्पेसिफिक सेल्स मटेरियल। सो फोकस जो है वो होना चाहिए बिल्ड करने के ऊपर पॉजिटिव रिलेशनशिप रीडर के साथ, ना कि जो है वो मेक करना सेल्स पिच इंक्लूडिंग स्पेसिफिक सेल्स मटेरियल कैन डिटरमाइन द सिंसियरिटी ऑफ द लेटर एंड मेक द रीडर फील मैनिपुलेटेड। सो इनडायरेक्ट या फिर इंडक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। सो बैड न्यूज़ प्लान के अंदर सबसे पहले जो है वो बफर आता है, सबसे पहला जो हिस्सा होता है। सो बैड न्यूज़ प्लान स्टार्ट होता है बफर से जो कि एक पॉजिटिव या न्यूट्रल स्टेटमेंट होता है।
और उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन आती है, आपको प्रोवाइड करना चाहिए एक क्लियर एक्सप्लेनेशन सिचुएशन की और रीजंस देना चाहिए नेगेटिव डिसीजंस के लिए। और थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है एक्चुअल जो है डिसीजन या फिर जो मेन नेगेटिव मैसेज होता है, थर्ड पार्ट जो है वो। और उसके बाद फिर जो है हेल्पफुल, फ्रेंडली एंड पॉजिटिव, ये जो फाइनल पार्ट है ये जो है क्लोज होना चाहिए पॉजिटिव नोट के ऊपर, एक्सप्रेस करते हुए कि योर कंटिन्यूड इंटरेस्ट इन द रीडर एंड योर विलिंगनेस टू बी असिस्टेंस इन द फ्यूचर। सो परसुएसिव रिक्वेस्ट प्लान, इसके अंदर 4 चीज़ें हैं, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर्ड एंड एक्शन। सो इंडक्टिव और इनडायरेक्ट और इंडक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, इसमें एग्रीमेंट है। सबसे पहले फाइंड करें एक पॉइंट को जो कि आपके और रीडर जो है वो शेयर करता है सिमिलर व्यू, और उसके बाद दूसरा एप्रिसिएशन, एक्सप्रेस करें सिंसियर थैंक्स रिसीव करने के लिए, समथिंग फॉर रिसीविंग समथिंग, और उसके बाद फिर कोऑपरेशन, कन्वे करें अपनी विलिंगनेस टू हेल्प इन एनी वे यू रियलिस्टिकली कैन, और उसके बाद फिर फेयरनेस, अश्योर करें कि रीडर को कि आपने क्लोजली एग्जामाइन किया है और केयरफुली कंसीडर किया प्रॉब्लम को, या फिर मेंशन करें एक एप्रोप्रिएट एक्शन जो कि ऑलरेडी लिया जा चुका है। एंड द गुड न्यूज़, स्टार्ट करें उस हिस्से से मैसेज के जो कि फेवरेबल है, और फिर अंडरस्टैंडिंग, डेमोन्स्ट्रेट करें कि आप जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं रीडर के गोल्स और नीड्स को। सो हेयर आर सम अदर थिंग्स टू अवॉइड द फॉलोइंग थिंग्स व्हेन राइटिंग अ बफर। पहला है अवॉइड सेइंग नो। सो जब डिलीवर किया जाए बैड न्यूज़ को, सो इम्पोर्टेंट है कि रिमेंबर रखा जाए कि लोग जो है वो अक्सर एक्सपेक्ट करते हैं एक नेगेटिव आउटकम। सो हेल्पफुल होता है ये कि स्टार्ट किया जाए एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि रिलेटेड हो रिक्वेस्ट से, और उसके बाद फिर अवॉइड यूजिंग आ नो इट ऑल टोन। सो अगर ऐसा करेंगे तो रीडर ये फील करेगा कि आप जो है वो उनके कंसर्न को सीरियसली नहीं ले रहे। उसके बाद है अवॉइड वर्डी एंड इररिलेवेंट फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। सो एक बफर स्टेटमेंट जो है वो क्लियर होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए, और उसके अंदर कोई भी अननेसेसरी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद है अवॉइड अपोलोजाइजिंग। सो अपोलोजाइज करना बफर के अंदर काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, क्योंकि इससे ये लगेगा रीडर को कि जैसे आप जो है फॉल्ट पर हैं, इस वजह से आपकी जो है वो गलती है, आपकी तरफ से जो है कोई फॉल्ट आया है। सो ऐसा लगेगा रीडर को। और उसके बाद है अवॉइड राइटिंग अ बफर डेट इज़ टू लॉन्ग। सो बफर स्टेटमेंट जो है वो ब्रीफ होना चाहिए और टू दी पॉइंट हो। अगर बफर स्टेटमेंट लिखा जाए जो कि बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो उससे क्या होगा, मैसेज जो है वो मुश्किल होगा अंडरस्टैंड करना, और उससे रीडर को ये कॉज आएगा कि वो लूज़ करेगा इंटरेस्ट। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और अगर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे वो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और ये स्लाइड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।